वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 बराबर p/q लिखा जा सकता है। वर्गमूल 5 बराबर p/q, और इसके साथ ये कंडीशन होती है जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा q शून्य नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वर्गमूल 5 बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी p और q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं और हर q शून्य नहीं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है, सहअभाज्य का मतलब है p और q दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम वर्गमूल 5 बराबर p/q में दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का वर्ग करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। वर्गमूल 5 का वर्ग होता है 5 बराबर p का वर्ग बटा q का वर्ग, या इसे ऐसे लिखा जा सकता है p का वर्ग बराबर 5q का वर्ग, और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से अब ये स्पष्ट है कि p का वर्ग 5 से विभाज्य है, तो इसे हम लिख लेते हैं p वर्ग 5 से विभाज्य है, और अगर p का वर्ग 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं p का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग, या हम इसे ऐसे लिखें p का वर्ग बटे 5 बराबर q का वर्ग, यानी 5 का भाग p के वर्ग में देने पर जो भागफल आया है वो आया है q का वर्ग, यानी p का वर्ग जो है वो 5 से विभाज्य है और तभी इसका भागफल q का वर्ग आया है। अब p बराबर
5m लेने पर। P बराबर 5m लेने पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चूँकि P 5 से विभाज्य है, यानी P बराबर 5 गुणा गया m, या P बटा 5 बराबर m, यानी 5 से P को भाग दिया गया तो भागफल आया है m। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा P का वर्ग बराबर 5 का वर्ग यानी 25, m का वर्ग। अब P का मान, अब P के वर्ग का मान समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाता है 25 m का वर्ग बराबर 5 q का वर्ग, या दोनों पक्षों में अगर 5 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है 5m का वर्ग बराबर q का वर्ग। इसका मतलब ये 5m का वर्ग बराबर q का वर्ग, या इसे हम कह सकते हैं कि q का वर्ग 5 से विभाज्य है, या q भी 5 से विभाज्य होगा, और इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। अब हमारी समीकरण नंबर 2 कहती है कि P 5 से विभाज्य, समीकरण नंबर 3 कहती है Q भी 5 से विभाज्य, यानी P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। जबकि परिमेय संख्या में ये स्पष्ट है और पहले भी जिक्र यहाँ पे किया गया है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जबकि समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 और 3 ये बताती हैं कि P और Q में 5 भी एक गुणनखंड है। अतः यह विरोधाभास है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।